ताहा हसन को लेते हैं, नए बंदे को लेते हैं। ताहा। हेलो सर। हाँ जी सर। सर मैं जो टॉपिक की बात करने आया हूँ सर वो इनब्रीडिंग है। या सर इसके जैसा ऊपर कि आप हाँ, जानते हैं, और सर चले बोले आवाज बोले नहीं आ रही आपको? बोले बोले बोले। सर इनब्रीडिंग जैसा कि इस्लाम में मना है, तो सर ये आप मानते हैं कि इनब्रीडिंग सच में मना है, मतलब गलत है? बाकी तमाम एनिमल स्पीशीज में भी एनिमल स्पीशीज नहीं करती, ये नेचुरल लॉ है। ये तो ऐसे है कि आपके इस्लाम में है कि पखाने को नहीं खाना, पखाना खाना मना है इस्लाम में, तो भाई बाकी जानवर भी नहीं खाते, ये तो कुदरती लॉ है। इनब्रीडिंग ह्यूमन के लिए फायदेमंद है या नहीं, नहीं ये बिल्कुल मैं नहीं जानना है, चाहता बिल्कुल नहीं है। हूँ। तो सर इनब्रीडिंग जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इस्लाम में आज से 14 साल पहले मना किया गया इनब्रीडिंग के बारे में। तो मैं आपको अकॉर्डिंग कह टू रहा हूँ साइंस अगर ये बात जो प्रूव की गई है तो मैं आपको कह रहा हूँ 500 मिलियन 50 करोड़ साल पहले से, जब से कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स आए हैं, वो भी इनब्रीडिंग नहीं कर रहे। उन्होंने क्या साइंस से पता किया था? नहीं नहीं नहीं, मैं टॉपिक पे ला रहा हूँ बात, आप बात समझिए। मैं अकॉर्डिंग टू साइंस अगर मैं बात करूं तो ये हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के बाद ही प्रूव हुआ है कि इनब्रीडिंग गलत है, इंसान के लिए मतलब ये नुकसानदेह है, इनमें डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर मैं वो अब एनिमल से नहीं कर रहे थे आज से 50 लाख साल पहले, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अब ये बोल रहा हूँ कि जैसे जैसा कि आप ये एथिस्ट माइंडेड लोग हर चीज के लिए प्रूफ प्रूफ जो एविडेंस मांगते हैं, प्रूफ कि इनके लिए एविडेंस क्या है, क्या एविडेंस है कि ये चीज गलत है, या क्या एविडेंस है कि ये चीज सही है। मान लीजिए एज्यूम कीजिए थोड़ा देर के लिए कि आप 19 सेंचुरी से पहले पैदा हुए। एज्यूप्शन है कि आप 19 सेंचुरी से पहले पैदा हुए, मगर ये चीज आपको नहीं पता था कि इनब्रीडिंग गलत है, क्योंकि उस वक्त आपके लिए कोई प्रूफ नहीं था। हालांकि वो नेचर में नहीं हो रहा था, हालांकि वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, फिर भी आपके लिए तो वो गलत नहीं था, क्योंकि नहीं वो मैं आपको साइंसली बताता हूँ, प्रूव नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, ये प्रूफ था, साइंटिफिकली प्रूव नहीं था, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन से प्रूवन था। इसलिए मैं आपको बार बार एनिमल्स की, मेरी आवाज गूंज के आ रही है, मैं आपको म्यूट करके बात करूंगा, इसलिए मैं बार बार एनिमल वर्ल्ड का आपको एग्जांपल देता हूं कि आपको ये भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं था पखाना खाने नहीं खाना चाहिए। ये नेचुरल लॉज हैं। जब घोड़ा पेशाब कर रहा होता है, टांगे अपनी फैला लेता है, उसने कोई नमाज नहीं पढ़नी होती, उसने कोई वजू नहीं करना होता। ये नेचुरल लॉज हैं। इसमें आपको कुछ साइंस आपको बताती है कि अब ये टिमटिमाते हुए सितारे हैं, हमें पता है कि ये सितारे हैं। ये कदीम यूनानियों ने बता दिया हुआ था कि ये सितारे सूरज की तरह के सितारे, दिखने में सूरज जैसे नहीं लगते। इसलिए ये बताना, हर चीज को कंफर्म साइंस के थ्रू बताना जरूरी नहीं है। आप ये मुझे कह रहे हैं कि एविडेंस, मैं आपको कह रहा हूं ये एविडेंस फिर भी एक हद तक था, ठीक है। उस तरह आप ये नहीं कि अगर कोई फर्ज करे कोई एथियस्ट होता ऐसे 300 साल पहले होता, वो कहता पापा मैं अपनी मामा के साथ शादी क्यों नहीं कर सकता? पापा ने कहना था नहीं नहीं बेटा ये काम नेचुरली नहीं कर सकते। वो कहेंगे अच्छा भाई क्यों नहीं कर सकते? नहीं बेटा हम ये कभी नहीं हमने किया, क्योंकि इससे, और इसकी वजह ये है कि ये वो नॉलेज है कि पहला इंसान लफ्ज कब बोला था, वो नॉलेज वो किसने बोला था, कब बोलना शुरू किया था, क्यों बोलना शुरू किया था, वो नहीं कहा जा सकता। और वो क्या होता था अगर एवोल्यूशन हुई 2 करोड़ साल पहले, तो जब वो ट्रांजिशन आहिस्ता आहिस्ता होती रही, इंसान ने जब खेती बाड़ी शुरू कब की थी, लेकिन वो नॉलेज बीच में लूज हो जाता, लेकिन इंसानों को पता लग जाता। उसमें आप ये कह सकते हो, आर्ग्यू कर सकते हो कि जो कही कहाई सुनी सुनाई या कही कहाई बातें थी, उनकी कुछ वक़्त थी, उनकी कुछ वैल्यू थी, आप ये कह सकते हो। क्योंकि अगर उसमें होता तो शायद हमें साइंटिफिकली कोई प्रूव ना करके दे सकता कि भाई मामा बहन भाई आपस में डिंग डोंग नहीं कर सकते क्योंकि उससे बच्चे ना मजदूर होंगे। तो ये आप ये कह सकते हो कि उस, लेकिन लोगों ने ये नेचुरली इनग्रेन्ड हो चुकी थी हमारे। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे गलाजत की बात कर रहे हैं कि लोग गलाजत नहीं खा सकते थे, वो एक ऐसी चीज है जो इंसान को देख के ऐसा मतलब माइंडली सेट है कि वो चीज नहीं करना है। पर ये एक ऐसी हैबिट है कि जो एक मतलब अभी भी हुआ है और जमाने में भी होता आया है। ये ऐसी चीज नहीं कि लोगों ने नहीं नहीं किया होता है, ये नहीं, किया लेकिन गया इतना नहीं है। होता है, नहीं ये नहीं नहीं प्रैक्टिकल होता ये प्रैक्टिकली हुआ है सर। हुआ और है, ये हर लेकिन उतना जमाने में। हर जमाने में हुआ है। आपके हाँ अपने तो पाकिस्तान में, एक सेकंड, आपके अपने इंडिया पाकिस्तान में भी होता है, आपके मामे चाचे आप ये काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ठहर जाओ ना, सुन लो मेरा। मैं आपको ये कह रहा हूं, लेकिन एज अ सोसाइटी बाय एंड लार्ज ये कभी भी नहीं हुआ। मैं एज ए सोसाइटी तो नहीं हो रहा है, ये चीज सोसाइटी की नजर में गंदी मानी जाती है।
क्यों मानी क्योंकि जाती सोसाइटी शेरों अभी की भी बाइंड है, क्योंकि नहीं? सोसाइटी अभी भी बड़ी-बड़ी सोसाइटीज है ना रिलीजन में बाइंड है। हाँ, मैं फिर एक आपको बता दूं शेरों का क्या रिलीजन है, बांदरों का, चूहों का क्या रिलीजन है? वो तो नेचुरली उसे गॉड ने बनाया है तो उसके हैबिट डाले, गॉड्स हाँ, में भी अच्छा हैबिट डालते हैं। फिर अगर गॉड ने ये काम करना तो गॉड ने ये काम क्यों किया? क्या है बहन भाई, आप लोगों ने डिंग कर ले, क्यों गॉड को क्या प्रॉब्लम है बहन भाई के डिंग? तो वो इंसानी अकल, जब इंसान को अकल दिया गया ना तो फिर उनपे हैबिट्स तारी नहीं की गई, उन्हें अच्छा किसी ये, चीज में अच्छा बाइंड यहाँ नहीं पे, किया अच्छा गया। सर, ये आपने यहाँ पे फिर क्लेम कर दिया, तो फिर अगर गॉड ने किया है तो जो जैसे आप कहते हैं भाई खंजीर तो गलाजत भी खा जाता है, तो खंजीर को गलाजत खाने पे क्यों गॉड ने कह दिया कि हाँ भाई खा लो गलाजत? तो वो उसके लिए नुकसानदेह नहीं है। अच्छा, तो आपको पता है इसीलिए इसीलिए शायद हम खंजीर को नहीं खाते क्योंकि वो गलाजत खाता। हाँ हो सकता है कि वो हमारे लिए नुकसानदेह है इसलिए हमें आपको मना पता किया है और गया। कितने, आपको पता है और कितने लोग कितने जानवर गलाजत में से चुन के खाते हैं जिसके ऊपर गलाजत लगी होती है? खरगोश, चिकन, जो टांग बोटियां बड़े मजे से आप खाते हैं। ये सारी हम्म। चीज नेचुरल एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ ये कह देना कि गॉड ने ऐसा किया है ये काफी नहीं है मेरे भाई। ये वो चिकन जो खाते हैं ना तो वो अपनी नीड निकालते हैं, वो पूरी गलाजत नहीं खा सकते हैं, वो ये पूरी वो गलाजत नहीं खाते हैं। हाँ, और और पूरी भी जो गलाजत चिकन और कौन, कुछ और पूरी गलाजत कौन, वो गाय का गोबर पड़ा होता है केक सुई कांटा लेके चला जाए बंदा के हैप्पी बर्थडे टू, वो कौन करता है? और अगर चिकन खाते पॉइंट भी है ये ना है, तो अगर चिकन पॉइंट खाते भी है ना तो वो एक टाइम इंटरवल के बाद जब वो सूख जाता है, डिकेड हो जाता है, उसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज होती है ना वो किसी नेचुरल क्या प्रोसेस की क्या वजह है? से निकलता है। तो फिर कच्चा खा जाओ, फिर पका के क्यों खाते हो फिर? पका के नहीं, वो जो आप कभी चिकन किसी चीज को डायरेक्ट मतलब अभी लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के बाद खाते हैं, ये नहीं कि आप शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड अभी गलाजत हुआ और खाएं, ये चीज नहीं दिखाया जाता आपको है। ये किसने कहा? देखिए अभी आप जब बात मुर्गी को जिस मुर्बे में आपने रखा होता है, आप उसको बेचारी उसमें होती है, डरबे में होती है, उसमें हो सकता है अभी चुगा और आपने उसका गला काट दिया निकाल के, वो जो कसाई निकालता है पिंजरे में से, आपको क्या पता उसने बिठ की है कि नहीं की है? अभी निकाला है अपना पिछला अंदर सिस्टम के नहीं, उसी वक्त ही आपने काटा, घर लेके गए, धो के टका टका के गुटर हाँ गुटर तो खाना सुन शुरू कर लीजिए, दिया। सुन लीजिए, इसके लिए हमारे इजाजत है कि किसी भी अगर चिकन को आपको खाना है ना जो बाहर फ्रीडमली घूम रही है, पोल्ट्री फार्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो फ्रीडमली घूम रही है तो उसे 10 से 15 दिन तक घर में बांध के रखा जाता है, फटाक से नहीं खाया जाता है। ऐसे मारी जा रहे हैं आप, ऐसे पटाख से नहीं, किसने कहा आप ये शर्त है कहीं पे? बताएं कोई हाँ, आपके होता है इस तरह? मुसलमानों को पता है इस बात का? ऐसी है वाई फायर आप माने जा रहे हैं गोल घुमा के, जिस तरह भाई यूजर नेम कह रहा है अभी, एक सेकंड, मैं आपकी मेरी आवाज गूंज के आ रही है, अभी यूजर नेम कह रहा है हारिस इसलिए नहीं, खंजीर इसलिए नहीं खाते क्योंकि फीमेल खंजीर को सारे मेल खंजीर एक साथ पेलते हैं। कोई ये ऐसी हवाई फायर मारा हुआ, जाके गूगल चेक करके आओ, ऐसी हवाई फायर मारी हुई तुम लोगों को भाई, लोगों ने बनाया हुआ। एक वो, एक मैंने पता नहीं किसकी चैनल पे सुनी थी कि खंजीर जो अपना पेशाब है ना अपने अंदर 90% रख देता है, सिर्फ 10% बाहर निकालता है, तो इसलिए उसके उसके गोश्त के अंदर पेशाब मिला होता है। इस तरह की सारी हवाई फायरें आप लोगों ने मारी हुई हैं, लेकिन एनीवे सॉरी, मैं आपको अनम्यूट अभी करता हूँ। आपने ये ऐसी कह दिया कि गॉड ने उनको इस तरह का बनाया, तो सर ये कोई ऐसी तो कुछ भी आपको मैं सामने रख दूं, आप कहेंगे गॉड ने ऐसे किया, इसकी कोई ये कोई लॉजिक नहीं है। नहीं, अब मैं आपने जैसे बोला ना आपने हवाई मारी, तो ये हमारे यहाँ प्रैक्टिकल है। तो वैसे मैं इस टॉपिक से आप पे डिबेट करने आया नहीं था, तो मैं इसका सही क्या कहते हैं प्रूफ एविडेंस लेके नहीं आया हूँ, अगर आप बाद है में ही इससे नहीं बात एविडेंस, करना क्या चाहें। एविडेंस? आप आ जाइएगा अगली दफा भी, इसका क्या एविडेंस आप देंगे सर? अरे तो उन्हें बांध के 15 या 10 दिन के बाद या कुछ वक्फे के बाद टाइम इंटरवल के बाद ही खा सकते हैं, ये नहीं कि आप पकड़ के लाए फटाक से काटे और खा गए। मैं जिस टॉपिक नहीं, की बात करना चाह रहा हूँ ओहो तो ओहो 15 दिन बाद करें, मैं आपको कह रहा हूँ वो बिठे जो की होती है वो उसमें से चुग रही होती हैं। मैं जिस टॉपिक पे बात करना है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, मैं इसे बात कर लूंगा आप पे। सुन लीजिए, नहीं आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। ताकि आप कोई और गोल घुमा घुमा के अगली दफा आए, चलो कोई बात नहीं, ले आना अगली दफा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ जो मुर्गियां डरबे में पड़ी होती हैं, ब्रायलर मुर्गियां, पता नहीं मुझे इंडिया से, मुझे कहाँ से है मुझे नहीं पता, लेकिन जो ब्रायलर मुर्गियां वो निकालता होता है, वो नीला सा कंटेनर होता है, उसके अंदर वो फेंकते हैं, वो बेचारी जहां पे उसे बिठे की होती है वहीं से उसको चुग रही होती है, और तो ये ये भी लगता है। हाँ, तो इसका भी सुन लीजिए आप जवाब। ये हाँ, मुर्गी का जो ये होता है ना नेक नेक रीजन जो होता है, तो उसको भी कुछ मादा मतलब एक लिमिट है कि इतने देर तक आपको नहीं खाना है। और वैसे भी जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसे तो हम वैसे भी नहीं खाते, और वो खाना वैसे भी अलाउड नहीं है। तो अगर वो ओजड़ियां बॉडी में जब तक ओजड़ियां वो नहीं,
जब तक वो न्यूट्रिशन बन के बॉडी में जाएगा ना, तब तक वो साफ हो जाता है सर जी। यार ऐसे रिसाइकलिंग सिस्टम क्या है यार आपने लगाया आपके? अच्छा क्या पता है आपके हजरत मोहम्मद को पता था इन बातों का, उनको नहीं पता था? ऐसे ही आपने मारी है। ये आप नहीं बोल सकते कि पता नहीं था। अगर पता नहीं होता ना तो ये बताते हैं कानून ना नहीं लगाए गए। यार, बताते नहीं ना। ओहो, तो अब आपने रखा हुआ है। इसकी मुझे लॉजिक बताएं आप। कोई गोश्त खाने वाला जानवर जो है जमीन पे, उसको नहीं हम खा सकते, लेकिन समुद्र से जो निकलता है खा जाओ। शार्क है, वेल शार्क है, जो हर छोटी मछली, बड़ी मछली, छोटी मछली, उसको खा जाओ, वो सारी हलाल है। ये क्या है? ये आपकी कम नॉलेज का नतीजा है। आप शार्क नहीं खा सकते। बहुत सारी मछलियों में भी ना हराम हलाल का फर्क है। ठहर जो, ये आपने बनाया। ये देखो मेरे भाई, एक सेकंड, मैं आपके सामने फतवा खोल के दिखाऊंगा। ये शाफी, हनबली और मालिकी का सबकी राय है कि जो चीज समुद्र से निकलती है उसको खाया जा सकता है। हत्ता के इसी प्रिंसिपल के ऊपर उन्होंने कहा जलपरी भी खाई जा सकती है। तो मेरा नॉलेज है, अपन अपनी तरह से घर से बना के नॉलेज ले आते हैं यार आप लोग। अरे सर जी, आप किसी मुफ्ती से बात कीजिएगा तो उनके पीछे भी मैंने मुफ्तियों के वालिदैन इमाम शाफी, मालिकी, हनबली सारों को बता दिया कि ये प्रिंसिपल है कि जो चीज समुद्र से निकलती है उसको खाया जा सकता है। जो झींगे हैं, झींगे प्रॉन्स जो कीड़े की तरह की देखते हैं, उसको भी इसीलिए खाया जाता है। मोमिनीन उसको खाते हैं क्योंकि समुद्र से जो चीज निकलती है उसको खाया जा सकता है। एक बात रुक के मेरे साथ कीजिए आप यहाँ पे। अगर ये बात मैंने गलत प्रूफ कर दिया कि समुद्र से निकला हर चीज नहीं खाया जाता, तो फिर आप क्या हारिएगा? शर्त में बताइए। आप बहुत नहीं ना, आप बहुत अच्छा, हाँ। आप बोलने तो दो ना, म्यूट कर रहा हूँ, मुझे आवाज गूंज की आती है। क्या होगा? आप एक दूसरे स्कॉलर की इंटरप्रिटेशन ला के देंगे। मैंने आपके सामने ये इंटरप्रिटेशन मैं भी रख देता हूँ आपको, इमाम शाफी की। तब मैं तो आप क्या करेंगे? तो मुझे कुरान से ला के दिखाएं तो अच्छा। मैं कहता हूँ कि हाँ भाई अच्छा चलो। अब आपने लोगों की, स्कॉलरों की इंफॉर्मेशन ला के देनी है। मुफ्ती फलाना मुफ्ती ये कहता है, फलाना मुफ्ती वो कहता है। आपके मुफ्ती तारिक जमील कहते हैं पहले अल्लाह का टेस्ट था, जब खुद कोरोना हो गया। नहीं, पहले अल्लाह का अजाब था बगैरती की वजह से, जब खुद कोरोना हो गया तो अल्लाह का टेस्ट है। आपके तो स्कॉलरों वो की बात मत कीजिए। वो देखिए, इस तरह आप हंस के हर बात को टाल नहीं सकते। आप मेरी बात सुन लीजिए कि फतवे जो होते हैं ना, वो आप तो फिका का मसला पढ़े हुए नहीं है। वो फिका का मसला 8 साल 10 साल की पढ़ाई होती है। आपने कुछ बातें यहाँ से उठाई, कुछ बातें वहां से उठाई, उसको अपने हिसाब से क्रेडिट कर ली। नहीं नहीं, नहीं मैं साफ। सर, ओ भाई एक सेकंड, मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट में इस्लामिक क्यों, इस्लामिक वेबसाइट है। अब मेरा क्या कसूर है इसमें? मैं आपके हवाई फाई माने। अब आपका फतवा, आपका कोई, अब आपकी कमजोरी है इसमें कि मैंने अच्छा यही निकाला है, मैंने पूरा फुकाहा 8 साल का नहीं किया। अब आपकी बैड लक है कि मेरे हथे ये चढ़ गया। मुझे तो ये भी नहीं परसों तक पता था कि जलपरी हलाल होती है। वो जलपरी हलाल इसी प्रिंसिपल पे की है कि समुद्र से जो, अब आप मुझे कोई अपना मर्जी का मुफ्ती ला के कहते हैं, वो मुफ्ती साहब ने कहा शार्क नहीं खानी। अच्छा, किस मुफ्ती साहब ने कहा? अच्छा, मुफ्ती साहब ने 21वीं सदी का दिमाग इस्तेमाल करके, उन्हें जब पता चला है कि ग्रेट व्हाइट शार्क क्या होती है, तो उन्होंने वो लगा के उन्होंने लॉजिक कही कि शेर अगर हराम है तो फिर शार्क भी हराम ही होनी चाहिए। तो भाई आपके आपके कुरान में कहां लिखा है? अगर आपके स्कॉलरों ने हर साल बाद बदलते रहना, हर सदी बाद अपने व्यूज बदलते रहना, नया फतवा, ओहो जी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा नहीं चलानी चाहिए, नया फतवा आया है। वो जैसे सऊदी अरब के मौलवी ने फतवा दिया हुआ है। सऊदी अरब के मौलवी ने फतवा दिया था कि औरतें, पता इसकी वीडियो है ये बात एक फतवा दिया हुआ है कि औरतों को गाड़ी चलाने की इजाजत इसलिए नहीं है क्योंकि जब गाड़ी पे वो बैठी होती हैं, झटके अगर सड़क पे बम्प्स आते हैं तो उनका जो विजाइना है वो थरथराता है, और थरथराने के बाद उनको सेक्सुअल मजा आता है, इसलिए। और ये आपके, अब आप इस पे हंस लेंगे, आप कहेंगे हाँ भाई चवली है, ठीक है, एब्सोल्युटली चवली है, लेकिन आपके फतवे जो है ना उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनकी वैल्यू सिर्फ इतनी है कि हम उनका ठट्ठा लगा सकते हैं, उनकी कॉमेडी कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं। जैसे इस फतवे में शाफी, मालिकी, हनबली ने कहा हुआ है कि जलपरी हलाल है, इसको खाया जा सकता है। तो मुझे आपको ऐसा फतवा ना लाके दिखाया कि ओ जी शार्क हराम है। आज जैसे एक बात मैं आपका फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि आपने ये पढ़ा और ये समझ लिया कि हर चीज जो समुद्र से निकली वो खाई जा सकती है। तो इसी तरह मैं कुरान की आयत उठाता हूँ, सूरत पहले पारे की आयत है कि तुम इन काफिरों को समझाना छोड़ दो, इनके दिलों पर उनके कानों पे पर्दे पड़े हैं, ये मुसलमान नहीं होंगे। वाह क्या लॉजिक है। मैं आपको लॉजिक अभी दे देता हूं।
मैं आपको अभी बता देता हूँ यार, हारिस मोमिनों के साथ बहस करना बंद कर दो, ये क्योंकि मदरसा छापे जाहिल हैं, ये कभी ठीक नहीं होंगे। खत्म बात। ये क्या बात हुई? जहां पे हाँ। हार गए हो, आपके अल्लाह मियां ने हथियार डाल दिए हैं, तो भाई क्यों? अरे रे ये चैप्टर 2 वर्स 11 है, अरे जिसकी बात करें कि अरे दिलों रे में भाई मोहर रुकिए, लगा दी। अरे रुकिए, तो मैं आपकी बात, मैं एग्जांपल रख रहा था, आप बीच में बोलने लगे। मैं बोल रहा सॉरी। हूँ, ये कुरान में एक आयत है इस तरह कि इनके दिलों पे पर्दे रखे हैं, इनके दिलों पर मोहर लगा है, इनके कानों पे पर्दे पड़े हैं। तो मैंने मत समझाओ ये मुसलमान नहीं बनेंगे, ये एक ऐसी आयत है। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो अकॉर्डिंग टू दिस आयत जी, जब जब ये आयत उतरी थी, तो इसके बाद भी काफी लोग मुसलमान हुए, इसके बाद भी मुसलमान दुनिया में फैला है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुसलमान दुनिया में फैल रहा है, तो अगर मुसलमान दुनिया में फैल रहा है, तो वो नॉन मुस्लिम से मुस्लिम हो रहे हैं। गोल मॉडल, यस, गोल मॉडल बात। अब भाई इसका इसमें मतलब गोल मेडल क्या बताएगा, बात है? इसका इसका इसमें गोल मतलब मेडल क्या क्या है? बात है? इसका मतलब बताया भाई ना फिर। ये तो सेल्फ भाई कॉन्ट्राडिक्टरी होगी ना, ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी मैं होगी ना बात फिर। बल्कि इस एंगल से तो मैंने कभी मैं सोचा ही नहीं। तो फिर तो ये मैं मुसलमान जो तबलीग करते हैं, एक सेकंड, क्योंकि मैं एक रैशनलिस्ट आदमी, सीधी सीधी बात देखता हूँ दो टो। अगर इनको कहा कि इनको ना बताओ, तो फिर ये मोमिनीन क्यों तबलीग करते हैं? अब इसका गोल मटोल जवाब दो। मैं आपको बता रहा था, अब जो ये सवाल किया ना, वो आपने मेरे सवाल पे सवाल किया। आप मेरी बात सुनिए, ये आयत उतरी, इसके बाद भी लोग मुसलमान होते रहे। इसका मतलब अगर दो एंगल देखा जाए, तो आयत उतरने के बाद ये अपोजिट था कि लोग मुसलमान हो रहे हैं। तो अगर आयत उतरी और लोग मुसलमान हो रहे हैं, इसका मतलब आयत गलत हो गई, क्योंकि आज जिस वक्त आयत उतरी थी, उसके बाद भी काफी लोग मुसलमान हो गए। तो जिस वक्त आयत उतरी ना, तो वो सिचुएशन दिखाया था, वो आयत किस वक्त उतरी, तो उसका शान नुजूल दिखाया था, वो शान नुजूल है। अब वो शान नुजूल दिखाया जाता है कि वो आयत किस वक्त उतरी। क्या अब है जब इस शान पे नुज़ूल? इसके ऊपर अबू अब जहल आप के ऊपर, इसके ऊपर अबू जहल का किस्सा है, या वो दूसरी आयत है जिसमें कहा कि अल्लाह, वो अबू जहल ने कहा मैं तो देखो अपनी मर्जी से खड़ा भी हो गया, बैठ भी गया, उसके ऊपर मैं ख्याल आई डोंट नो इफ दे बोथ रिलेटेड ऑन द सेम और नॉट, बट एनीवे आप ये नुज़ूल शान बताएं। ये वो बात नहीं है। ये आयत उस वक्त उतरी थी जिस वक्त ये आयत, जब काफी लोग मुसलमान हो चुके थे मक्का के, तो फिर हुजूर, अबू जहल और वैसे 7 ऐसे लोग थे जो हुजूर इनके पीछे लगे थे कि किसी तरह ये मुसलमान हो जाए। तो हुजूर को ये आयत उतरी थी कि आप इनके पीछे कोशिश मत करें, ये मुसलमान ना होंगे। तो ये आयत जिस सिचुएशन में उतरी थी ना, वो इसी सिचुएशन के लिए। अब ये पूरी दुनिया वाली ये आयत उठाकर लोगों के सामने लाके पेश करें, ये देखो कुरान में क्या लिखा है, इनके बाद इतने लोग मुसलमान हो रहे हैं। तो बात होती है इंटरप्रिटेशन, मतलब वो उस बात को समझ नहीं पाते, और डीपली नॉलेज नहीं होता उस चीज का कि वो किस वक्त उतरी, किसके लिए उतरी। बस ये कुरान का बस लिटरली मीनिंग निकाल लिया। नहीं नहीं, मैं बात बोल रहा हूँ, गोल कुरान मटोल का बात है, आप छुप रहे हो गोल मटोल इंटरप्रिटेशन बात के है। पीछे, छुप रहे हो यार इंटरप्रिटेशन के पीछे। इसका नहीं इसका नहीं, मकसद क्या था बात करने का? भाई आपके अल्लाह मियां ने एक किताब लिखी है, अब आप ये फिर इसका मतलब आप बता रहे हैं कि किताब जो है ये सिर्फ उन्हीं वक्तों के लिए है, उसमें सिर्फ उसी, आपने हमारा वक्त जरूर जाया करना था। अल्लाह मियां ने कोई ऐसी कोई विजडम की बातें हमें बताते। अब आपसे मैंने ये पूछा कि आप मुझे बताएं कि समुंदर का जो रूल है, ये कितनी बड़ी भोंगी है कि शेर खाना हलाल है, शार्क खाना हलाल, शेर खाना हराम है, शार्क मैं खाना वही बोल हलाल रहा हूँ कि है। मुझे जिस मुझे वक्त कुरान से बताएं, मुझे कुरान से उसकी बात बताएं। मैं इस टॉपिक पे आपसे डिबेट नहीं करना आया था, तो मैं इसके हवाले लिखा था। से आप उधर भाई, आपने अगर यही बात करनी यार, ये कॉन्टेक्स्ट और था, इसका शान नजूल और था, आपने यही गोल मटोल बातें करनी है। भाई हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं, चले बहुत शुक्रिया आपसे, हो रुकिए गई रुकिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए अब मेरी। तो यार। मैं अरे वो जिस वक्त उतरी थी ना, तो उस वक्त का सिचुएशन दिखाया था। तो वो फतवा जिस वक्त लगा था ना, उस वक्त सिचुएशन क्या थी ये तो आपने नहीं जाना, वो आपने लिटरली मेरी निकाल लिया। जल परी है, जल परी के ऊपर बहस हो रही है, जल परी है कि नहीं है? हाँ, तो आप ऐसे ही हंसते रहिए, आपका काम ही है लोगों का मजाक उड़ाना, और ऐसे हंसते हैं क्या है ये? आपके साथ। लेकिन आपके इमाम, आपके 4 बड़े इमाम हैं, सारे कह रहे हैं, उनमें से सिवाय अल-लेथ, अल-साद के और हनफियों के, सारे कह रहे हैं कि जलपरी खाना हलाल है। ये क्या है यार? आपका क्या मजहब है? आप क्या फिर कहते हो हमारा मजाक न उड़ाओ? अरे ये छोड़िए, मैं इस पे आपसे बात ही नहीं करूंगा। आप सिर्फ जलपरी आपने उसे समझा नहीं। अगर आप समझ गए होते ना, तो आप हंसते नहीं। जलपरी अगर होती, अगर आप जलपरी होती तो क्या उसको खा सकते या ना खा सकते? जितना इस्लाम को आपने आज पढ़ा ना, आज से हजारों साल लोग इस्लाम पे, यहूदी और नसारा इस्लाम पे को पढ़ते हुए आ रहे हैं। और उन्होंने इस्लाम पे बहुत सारे, भोर फाड़ के छोड़ चुके हुए हैं। कभी आपने पढ़ी नहीं उनकी इस्लामिक स्कॉलरों की किताबें? सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। आपने कभी पढ़ा नहीं है आपने? मैंने बहुत स्कॉलर्स की किताब पढ़ी। आपने टॉम हॉलैंड को पढ़ा नहीं है? मेरी बात सुन लीजिए आप पहले, कि ये सारे सवालात पहले उठ चुके थे और इनका जवाब दिया जा चुका है। अब हर बार आपने जवाब दे हर दिया है। हर आपने जगह जवाब दे दिया
तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब आप कह देते भाई इसका कॉन्टेक्स्ट और था, तो भाई ये कोई जवाब तो नहीं है। आप जैसे भी पहले वो एक भाई आए थे कि इसलिए हमने अल्लाह मियां का ये टेस्ट है, अगर ये अल्लाह मियां अपने आप को सबूत दे देंगे तो वो टेस्ट कैसा, आपने ये जवाब दे दिया तो हमने मान लिया, ये क्या बात हुई? हाँ नहीं, आप जैसे लोग तो हर जनरेशन में पैदा होते रहेंगे। अब उनके लिए हर बार सिक्वेंसली कोई कोई आगे उन्हें जवाब देता रहे कि भाई आपके सवाल का ये जवाब है, आपके सवाल का ये जवाब है। ये पॉसिबल नहीं है। मैं जिस बात पे बात करने आया था, मैं उसे रैप अप करके जाना चाह रहा हूँ। गलत होगी बात आपकी, है पॉसिबल, वो गलत होगी, वहीं पे बात गलत होगी। है पॉसिबल, दुनिया का निजाम चलता ही ऐसे, तारीख आगे इस तरह चलती है, साइंस आगे इस तरह चलती है, फनून लतीफा आगे इस तरह चलता है, हर वक्त के लोग आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट करते हैं। लेकिन आपका रिलीजन, क्योंकि उसकी प्रेमिस फ्लॉड है कि अल्लाह मैंने 1400 साल पहले ब्रेक मार दिया, अब नहीं, मैंने 1,24,000 नबी भेज दी, अब नहीं मैंने भेजना कोई, और ये कुरान की किताब ऐसी छोड़ दी जो उस वक्त की आपको तफसीरों की जरूरत है कि इसका सियाक़ो सबाक क्या था। कुरान में तो नहीं लिखा सियाक़ो सबाक, हमने इसको साफ जबान में लिख दिया कि क्या साफ जबान लिख दिया आपको, और पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है आपके, जिसका सियाक़ो सबाक ये आप फलानी तफसीर को पढ़ेंगे उसका सियाक़ो सबाक कोई और निकल आएगा। अब वो जो हनी की जो कौन सा चैप्टर है जिसकी पहली 5 आयतें हैं जिसमें वो मंसूब किया जाता है कि ये हजरत मारिया किप्तिया के साथ कुछ में बताया जाता है, इसमें मदूदी ने भी अपने तफसीर में लिखा है कि वो हजरत आयशा ने हजरत हफ्सा ने हजरत मोहम्मद को कहा था कि अपने ऊपर मारिया किप्तिया को हराम कर दो। अब कुछ लोग उसकी तफसीर ये बताते हैं कि वो शहद को हराम कर दो कहा था, कुछ कहते हैं मारिया किप्तिया को कहा था हराम कर दो। आप लोगों को यही नहीं तय हो रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आपके अल्लाह में अच्छी ब्रेक मारी 1400 साल पहले कि हम लोगों को आपस में टकरा के चले गए। तो ना आपका ये लॉजिक कोई नहीं है, वह नहीं है। मैं अपना टॉपिक रैप अप करना चाह रहा हूँ। मैं जिस बात पे बात करना आया था, मैं इनब्रीडिंग पे बात करना आया था। होगी इनब्रीडिंग पे बात, क्या करना आपको? नहीं इनब्रीडिंग पे बात नहीं हुई सर, मैं ये बोलने आया था कि जो आपके माइंडेड लोग होते हैं ना, जो हर चीज के लिए प्रूफ मांगते हैं, तो वो अगर 19th सेंचुरी से पहले पैदा हुए रहते हैं ना, तो इसे भी प्रूफ मांगते हैं, और अकॉर्डिंग टू यू ये गलत नहीं था उस वक्त भी, उस वक्त के लोगों क्योंकि आप सोसाइटी का नहीं सुनते, क्योंकि आपको सोसाइटी हाँ नहीं, लेकिन उस वक्त के लोग देखें, मैंने आपको इसका जवाब दे दिया है, ये सोशल नॉर्म बना, अभी भी बहुत सारे सोशल नॉर्म्स हैं, अभी बहुत सारे एथियस्ट ऐसे हैं जो होमोसेक्सुअल्स को पसंद नहीं करते। ये सोशल नॉर्म्स होते हैं जो आपको रोक के रखते हैं, आपको बांध के रखते हैं, और ये उस वक्त का सोशल नॉर्म होना था, और ठीक है बड़े लोगों ने उस वक्त, हो सकता है अगर इसको इनकरेज किया जाता कि देखें भी क्यों माँ बहन भाई आपस में डिंग डोंग नहीं कर सकते, तो हो सकता है ऐसे 19वीं सदी में जो डिस्कवर हुआ ये शायद 17वीं सदी में हो जाता। सो यू नो दैट्स अगेन मेरा पॉइंट, आपका पॉइंट सिर्फ ये है, आप ये इस चीज को हटाना चाह रहे हैं, मैं अगर समझ सकता हूं आपकी बात, आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि हर चीज का प्रूफ मांगना ठीक नहीं है। जी हाँ, तो अच्छा, यानी कुछ चीजें, तो अब बड़ी चीजें आपने, अब जैसे मुझे म्यूट करना पड़ेगा, मेरी आवाज बार बार गूंज के आ रही है, लोगों को नहीं पसंद आएगी, पर इसका एक्सपीरियंस नहीं होगा। आप कह रहे हैं चीजों का सबूत नहीं मांगना चाहिए, तो इसका मतलब हमें हर चीज मान लेनी चाहिए। मक्खी के 2 पर हैं, पानी में डुबो के निकाल लो, क्योंकि एक उसका ठीक है एक उसका गलत है, प्रूफ हदीस सहीह बुखारी। वाह, आप हजरत मोहम्मद उड़न घोड़े पे बैठ के गए, मान लो भाई, क्योंकि आपने वो भी मान लिया कि डिंग डोंग बहन भाई के साथ नहीं किया जा सकता, प्री साइंस। लेकिन फिर वही बात आती है, हमारे पास लग्जरी है, हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पे हम अफोर्ड कर सकते हैं नॉलेज बेस्ड लाइफ पे। अगर मैं 200 साल पहले पैदा होता तो ठीक है, मैं उस वक्त सवाल पूछता मुझे, लेकिन मैं उस वक्त इस तरह की सोच नहीं होती मेरी। लेकिन आजकल के जमाने में तो हमारी सोच है ना कि हम सबूत मांगेंगे, मैं नहीं मानूंगा घोड़ा उड़ता है, मैं नहीं मानता, मुझे कोई सबूत देखो दिखाए पेगासस का वजूद। तो आपका ये क्वेश्चन इसलिए इनवैलिड हो जाता है। हम भी आपको कह सकते हैं कि ये वक्त के साथ साथ की बात, और हमारे आज 21वीं सदी का इंसान डिफरेंट है, 21वीं सदी का इंसान ज्यादा सवाल पूछता। नहीं, आपके लॉ के हिसाब से ये सही था, आप क्या कह सकते थे कि इनब्रीडिंग सही था? नहीं, मैंने आपको ये कहा, मैंने सोसाइटल नॉर्म्स के साथ चलना था। नहीं, सोसाइटल नॉर्म्स पर नहीं, आपका रूल नहीं, आपका रूल है एविडेंस। तो मैं उस वक्त का 17वीं सदी के बंदे का ये रूल नहीं होना था ना? क्यों रूल नहीं होना था? कोई बात हुई रूल नहीं होना था? मैंने अज्यूम किया, मैंने आपको पहले कहा ना, मैंने अज्यूम किया कि आप 19th सेंचुरी से पहले पैदा हुए, मैंने अज्यूम किया ये बात। मेरे लॉ, मेरी जिंदगी गुजारने के असूल डिफरेंट होने थे। ये तो फिर कोई बात नहीं हुई, मैं यही लॉ पे बात कर रहा हूँ, जो लॉ आज आप किए ना,
ओहो डिफरेंट हो गया ना। ठहरो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब देखें बड़े बहुत सारे लोग होते, मैं 17वीं सदी में भी होता, मुझे जिन्नों भूतों से तब भी हो सकता है डर लगना था, इवन मैं थोड़ी मेरी सोच होती यार मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है जी, जिन्नों भूतों से डर होना था, मैं उस वक्त का बंदा होना था, उस वक्त के लोगों के गेज। और मैं आपको बता रहा हूँ आजकल के जमाने में लोगों के गेज के, एथियस्टों के, कुछ एथियस्ट हैं जो होमोफोब्स हैं, जो औरतों के हकूक के कुछ और तरह से औरतों के हकूक देखते हैं, तो जरूरी नहीं है मैं उस वक्त का बंदा होना था, मैंने उस वक्त के हिसाब से सोच रहा था, मेरे असूल जो होने थे उस वक्त के हिसाब से होने थे। तो ये आपको मैंने इसका जवाब दे दिया, लेकिन आपने इसकी सारी बात आपने इसको एक्सेप्ट नहीं करना। ये आपने घुमा दिया, क्योंकि आप हर बात के लिए, मैंने अज्यूम किया कि आप योर माइंडेड पीपल उस वक्त होते तो ये इसे गलत नहीं मानते, आपका सोच अलग होना था, वो अलग सी बात थी। मैंने एक अज्यूम किया कि अगर आपके माइंडेड लोग उस वक्त होते तो इसे गलत नहीं मानते और बड़े धड़ल्ले से कहते कि ये सही है। जैसे कि आप कह रहे हैं फिलहाल कि हम जिन्सों के साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आप अभी कह रहे हैं, मान लीजिए अगर ये 100 साल के बाद प्रूव हुआ कि इसके साथ कुछ ना कुछ नुकसानात हैं, तो फिर आप जैसा कोई आने वाला होगा वो कहेगा कि मैं अगर उस जमाने में होता तो मेरी सोच कुछ अलग होती। हाँ क्योंकि एब्सोल्युटली, चीजें हाँ तो ऐसे ही होना, ओहो ऐसे ही होना था, ये मेरे तो आर्गुमेंट है, मेरी तो किताब का आर्गुमेंट है कि हर वक्त के साथ साथ लोगों के असूल और मोरालिटी बदलती रहती है, मेरा तो ये पिछले कुछ 5 सालों से आर्गुमेंट है। तो ये हाँ, तो आपने यही तो, हाँ तो यही तो आप फंसे। मान लीजिए आप बोल रहे कि हम जिन्सों से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज नहीं है ना, मैं तो ये 1000 दफा कह चुका हूँ, आज से 50 साल बाद लोग कहेंगे कि जब हाँ तो जानवर और यार एक यही बोल रहा भाई, एक नहीं, आप ये नहीं बोल रहे, आप बात को घुमा रहे हो उल्टा, मेरे मुंह पे आप मेरी बात को मरोड़ रहे हो। मैं आपको कह रहा हूं हर वक्त के लोगों के जमाने में बदलते रहते ख्यालात, उनके ख्यालात बदल। आज मैं पहले लिख चुका, 1000 दफा कह चुका हूं कि आज से 50 साल बाद लोग आपको मुझे गंदी नजर से देखेंगे, ये तो जानवरों को काट काट के खाते थे, लेकिन उनके पास लग्जरी होगी, वो लैब ग्रोन मीट खाएंगे, मोमिन को छोड़ के, आप भी मोमिन है, लेकिन उस वक्त के लोगों को इंसानी जानवरों के हकूक की ज्यादा परवाह होगी, और वो हमें, मुझे, मैं वेजिटेरियन हूं लेकिन मैं अभी भी दूध डेयरी प्रोडक्ट्स ले लेता हूं, इसलिए मैं वीगन नहीं हूं, मेरे जैसे लोगों को भी वो बुरा कहेंगे, उस वक्त के लोगों की सोच और होगी। मैंने पहले कहा आपको कि मैं क्या सोच होगी उस जमाने के लोगों की, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कह रहा हूँ कि अगर आपके ही माइंडेड लोग उस वक्त होते तो इसे सही कहते कि नहीं कहते। होने ही नहीं थे ना, होने ही नहीं थे, ये कोई सी बात नहीं, होने नहीं थे, होने ही नहीं थे। जब एक चीज है नहीं, आप ये कह रहे हो अगर आपके जैसे लोग उस वक्त होते जो कहते हैं हर इंटरनेट के ऊपर मेरे से बात करो, होने ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं होना था इंटरनेट क्या है। तो इन्हें इनब्रीडिंग बारे में नहीं पता। मान लीजिए कोई 100 साल पैदा हुआ, उसे किसी रिलीजियस इंसान ने कहा कि इनब्रीडिंग गलत है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आज आपके जैसा इंसान पहले पैदा हुआ, उसे किसी रिलीजियस इंसान ने कहा इनब्रीडिंग गलत है। अबे वो तो बड़े धल्ले से क्या भाई, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, इसीलिए मेरे हिसाब से ऐसा ही है। नहीं, लेकिन उसके पास ड्यू टू लैक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज उसकी सोच उतनी आगे नहीं, उससे चैलेंज नहीं करना था। मेरे जैसा बंदा होता, अगर फर्ज करें 100% मेरे जैसा बंदा होता और उसको कहता कि साइंस का एविडेंस नहीं है, अच्छा आप ये मेरे से कहलवाना चाह रहे हैं कि मैं कहता, अगर हम अस्यूम करें कि बिल्कुल मेरी सोच का बंदा आज, मैं कह ही नहीं सकता कि अव्वल तो मैं आपको अभी धड़ल्ले से कह रहा हूँ, उसको नहीं हो रहा था उस तरह का बंदा, अगर होता तो वो कहता हाँ मुझे एविडेंस दो, इनब्रीडिंग तो बच्चे पैदा करने थे हराम, वो बच्चे अगर उसके गलत पैदा हो जाना थे, जिस तरह आपके मोमिनीन कजनों के साथ डिंग डॉग करते हैं, कितनी ब्रैडफोर्ड में आबादी खराब की हुई है वो, लेकिन उनको नजर नहीं आ रहा। आपके इस्लाम में तो जेनेटिक कजन मैरिजेस रखी हुई है, बहन भाई होते हैं एक लिहाज से, आप उसको नहीं मानते, लेकिन वो उसकी जेनेटिक डिफेक्ट्स नजर आ रहे हैं साहब। एनीवे, I've said this enough, चले अब मुझे रैप अप करना। ओके, एक तो आवाज गूंज के बार आ रही है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।